जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेशन चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा की जो पेड क्लासेस कराई जा रही है ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी के द्वारा, जिसका मूल्य है 1000 रुपीज। आपको लोग को पेड करेंगे तब आप लोग को ये क्लासेस जो है करने को मिलेंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी के द्वारा। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सेम क्लासेस, सेम कंटेंट जो है एकदम बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं, और इसका जो पीडीएफ होता है वो भी टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाए, वहाँ पर और भी पहले के बहुत सारे क्लासेस बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और 5000 प्लस सिद्धू एरिया का बहुत सारे क्लासेस अपलोडेड किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट में है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का कौन सा है? इंडियन पॉलिटी है, जिसमें इंडियन पॉलिटी का आज हम लोग का पहला नंबर चैप्टर है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इससे टोटल हम लोग जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से, उसको हम लोग आज के पहले नंबर चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में संवैधानिक विकास की नींव जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि कौन सा कथन गलत दिया गया है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में? तो जो गलत दिया गया है वो है कि इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी। ये जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है मिलान करिए। ठीक है, इधर दिया गया है सभी को मिलान करना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, हाँ 1774 में हुआ था, सही दिया गया है, सामने सही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सही है। फिर ईसाई पादरियों का आज्ञा पत्र, ये भी सही है 1873, यानी कि सब लाइन से ही सही एनएनजी करके दिया गया है, बस इसको मैच करना था। तो सब सामने सामने है। क्या आंसर हो गया? 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए कूट में दिया गया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया कूट में 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय की अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किसके द्वारा मिला? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को आविष्कार करने का अधिकार मिला है। आविष्कार नहीं, अस्वीकार, सॉरी, अस्वीकार करने का निर्णय मिला है, अधिकार मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि इस चार्टर्ड अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सही आंसर हो गया 1813 का अधिनियम के तहत इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? मतलब कि गलत दिया गया है 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में। तो जो गलत दिया गया है वो हो जाएगा आप लोगों का, देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, ये तो सही है। फिर ये देखिए कह रहा था कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो इसके संदर्भ में पहला नंबर सही है आप लोग का, गलत ढूंढना है हम लोग को। तो दूसरा नंबर कथन है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? तो गलत आप लोग का 3 जब सही होगा तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। कह रहा है कि इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, ये जो है गलत है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन सा जो है अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, ये जो कथन है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यानी कि इन चारों में से बतलाना है, 4 नहीं 3 ही दिया गया है, लास्ट वाला तो उपयुक्त में सभी दिया गया है। तो इन तीनों में से बतलाना है कि कौन जो है सही सुमेलित है। तो देखिए, विधि आयोग का गठन 1833, ये सही है। दास प्रथा का उन्मूलन राज्य, ये भी सही है, 1843 सही है। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के देश में कौन सा कथन गलत है? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो कथन देखिए, जो गलत है वो है आप लोगों का कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए,
इसलिए हम आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ देते हैं, ताकि ये जो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है ना क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से वहां पर रिवीजन कर सकते हैं। कह रहा था 1 नंबर क्वेश्चन, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन 1858 के संदर्भ में गलत है? तो जो कथन गलत है वो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसका मिलान गलत है? देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है और चारों में से बतलाना है कि किसका मिलान जो है गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, और जो कथन नंबर सी दिया गया है ये गलत दिया गया है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम, ये जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कंपनी को औपचारिक रूप से भंग जो है 1873 में इसका होगा, ठीक है, कब? तो 1873 का अधिनियम होगा। और इसको याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1874 को इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 1874 को इसे प्रारंभ भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड केनिन ने अपनी विद्यान परिषद में नामित किया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बनारस के राजा, सही है, इसको किया था। पटियाला के महाराजा, इसको भी किया था। सर दिनकर राव, इसको भी, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी सही आंसर होगा। 1862 में कहा था कि निम्नलिखित में से 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड केनिन ने अपने विद्यान परिषद में नामित किया था? तो इन तीनों को जो है नामित किया था, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन हम लोग का, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत इसे अलग कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि देखिए 3 ही कथन दिया गया है, 3 ही कथन है कि 4 कथन है? यहाँ पर तो 3 है, इस साइड देख लीजिए तो एक और कथन, हाँ 4 कथन दिया गया है और इसमें से बतलाना है आप लोगों को कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए जो सही नहीं है पढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ये तो सही है। फिर 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, ये भी जो है आप लोग का सही है। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, ये सही है। और देखिए तीसरा नंबर कथन कर रहा है, 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया, ये जो है ये कथन गलत है। 1892 का अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार जो है दिया गया, ये कथन गलत है, उनको अधिकार ये नहीं दिया गया था। तो ये एक तो तीसरा नंबर आपका गलत हो गया। और देख लीजिए कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, हाँ तो गलत तो यही हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है जो कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा उसका चौथा नंबर भी कथन देख लीजिए, क्या कर रहा था सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ये भी सही है। तो मतलब सिर्फ वही सी नंबर आपका राइट आंसर वो गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए, सही ढंग से इसको मैच करना है, मतलब कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करके और इसका राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए पहले नंबर का आप लोग का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्विवेद शासन, यानी कि 3rd नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले नंबर का। फिर है भारत सरकार अधिनियम, तो प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा, पहला नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर पर। मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो इसका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, ये हो गया 3 नंबर पर, ये इसका हो गया 4, ठीक है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत है, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का, हाँ यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर क्या हो गया, देखिए मैच सही यही है, 3 1 4 2 और लास्ट का तो 5 है, तो इसी का एकदम सामने ही दिया गया है, ठीक है, कि भारत परिषद अधिनियम 1858 तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ये भी मतलब ये जो है सामने दिया गया है। तो सही आंसर आप लोग का क्या बतलाया है, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 आप लोग का राइट आंसर हो गया, इसका सही मैच है। तो आइए कूट में देखिए दिया गया है क्या, 3 1 4 2 5, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कूट बी में दिया गया है 3 1 4 2 5 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है,
कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद राइट आंसर को बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन पर विचार करके क्या बतलाना है कि कौन से कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो आइए देखिए तीनों अधिनियम को। तो अधिनियम के अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विद्वान परिषद के सदस्यों को सख्त बनाया, ये जो है सही है। फिर है इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर के सांप्रदायिकता को वैध बनाया, यह भी सही है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कथन है कि यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था, यह भी जो है तीनों कथन यानी कि सत्य दिया गया है, यानी कि तीनों कथन हम लोगों का जो है सही दिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन से कथन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3, तीनों कथन जो है हम लोग का सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। साथियों देखिए स्क्रीन में नहीं आ पाता है, यही कारण है कि हम आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। बस आप लोग यहाँ से अच्छे से आंसर नोट कर लीजिए, वहां पर आइए, फिर आपको फ्री में पीडीएफ दे देते हैं, आप लोग वहां पर भी फिर से अपना रिवीजन करके और तैयारी को मजबूत बना लीजिए। तो चलिए 16 नंबर है हम लोग का कह रहा है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है ये पूछ रहा है। तो जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासक की स्थापना की गई, ये कथन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैत शासक का जनक किसे कहा जाता है। प्रांतों में द्वैत शासक का जनक किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रांतों में द्वैत शासक का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा जिसका नहीं हुआ चुनाव आयोग का। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन जो है 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। मिलान करें। ठीक है, एक साइड दिया गया है अधिनियम, एक साइड दिया गया है तत्कालीन ब्रिटिश यानी कि उसके प्रधानमंत्री, विषय और प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है और उसको मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो मैच करिए। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन का हो जाएगा हेनरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहीं पर साइड में लिख दे रहे हैं 4। फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये जो है लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा पहला नंबर। फिर प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतीय स्वायत्तता का हो जाएगा स्टैनली ब्लॉडविन, ठीक है 2 नंबर यहाँ होगा। फिर लास्ट में हो जाएगा आप लोग का 3 नंबर, यही लास्ट में बच रहा है भारत की स्वतंत्रता यानी कि क्लीमेंट एटली, 3 नंबर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। देखिए किसमें दिया गया है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत सचिव को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारत सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषता नहीं है उसको बतलाना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासक की स्थापना। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासक की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 में जिनका उल्लेख किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का किया गया था, प्रांतीय सूची का भी किया गया था, संघ सूची का भी किया गया था, यानी कि कूट नंबर ए राइट आंसर 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची, ये तीनों सूचियां जो है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उसके संबंधित सूची को सुमेलित करना है और उसके बाद सही आंसर को बतलाना है। तो इसको मैच करिए। देखिए विदेशी कार्य करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना, ये जो है परिसंघ सूची में आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर होगा। फिर पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा शिक्षा, ठीक है, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा शिक्षा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम सामने दिया गया है प्रांतीय सूची। ठीक है, फिर क्या हो गया, लास्ट में आपका बच रहा है तो जाहिर सी बात है पहला नंबर भी होगा। तो क्या हो गया, 3-2-1 आपका राइट आंसर हो गया। तो 3-2-1 देखिए किसमें दिया गया है, 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, यह गुलामी का अधिकार पत्र था, यह गुलामी का अधिकार पत्र था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आप सभी को पता होना चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्या कहा था, यह गुलामी का अधिकार पत्र था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया। तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन पर विचार करके बतलाना है कि उक्त कथन किस अधिनियम से संबंधित है। यानी कि यहां पर देखिए 3 अधिनियम भी दिया गया है और बतलाना है कि ये जो तीनों कथन है ना, ये तीनों कथन किस अधिनियम पर सभी संबंधित है। तो देखिए तीनों कथन किस पर संबंधित है, तो पहले तीनों कथन पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, तो ये जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में के संबंधित है। ठीक है, फिर वर्मा को भारत से पृथकीकरण, ये भी इसी से संबंधित है, बी से ही संबंधित है लग रहा है हमें। हाँ, फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, ये भी जो है यह 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ना, तीनों कथन 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि 1947 के संबंधित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इन चारों कथन में से बतलाना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो जो गलत कथन हो जाएगा वो होगा आप लोगों का, इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, ये जो है ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग को पता है ना कब हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को, यहाँ पर 20 जुलाई दिया गया है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है, पूछ रहा था कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, तो क्या नाम था, तो काउंसिलिंग ऑफ स्टेट नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, क्या नाम था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हम जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। तो सही आंसर हो जाएगा सिलहट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में जो है सिलहट, कौन सा, सिलहट जिला जो है पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिलहट। तो साथियों यही था हम लोग का आज का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। ऐसे ही करके हम एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा कंप्लीट करा देंगे, ये मेरा वादा है। कैसे भी कंप्लीट करेंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोगों को दिन में 5 वीडियो देंगे, 6 वीडियो दे, मगर हम आप लोगों को कंप्लीट करा कर ही छोड़ेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इधर थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो आप लोग का कंप्लीट नहीं होगा, सारा कंप्लीट कराएंगे, ये एकदम फिक्स है। और बीएससी का भी जो क्लास है ना, वो पेड क्लासेस बाई हो चुका है, बस वहां पर अभी जीके जीएस का जो क्लासेस है वो अभी कंटिन्यू नहीं चल रहा है, बस बिहार दुर्गा से को लेकर के थोड़ा सा वो भी क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, इसीलिए अभी हम आप लोगों को उसका क्लास नहीं करा पा रहे हैं। बिहार दुर्गा का जैसे ही खत्म होता है ना, तो बीएससी का भी जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पर है उसका भी जोरों शोरों से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ताकि फिर हम भी आप लोगों का टोटल क्लास जो है कंटिन्यू उसका भी कर देंगे। इसलिए अभी बीएससी का बुक से पढ़ा रहे हैं, रुकमणी पब्लिकेशन का है, प्लेटफॉर्म का है, फिर किरण पब्लिकेशन का है, सारा जो है पब्लिकेशन बाहर का इडुटेरिया का है, ये सभी आप लोगों को बीएससी का कंप्लीट कराते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, साथियों थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और साथियों एक और सूचना,
अगर आप लोग नए बचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास ना पर्सनली टेलीग्राम पर कि सर आज आपने वीडियो नहीं डाला, सर आज आपने वीडियो नहीं डाला। भाई हम वीडियो डालते हैं, आप लोग नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए, तभी जाकर के आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। तो आप लोग को पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट क्लास अपलोड हो चुका है? तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।